कैपिटल की तरफ। कैपिटल की बात शायद पहले भी हुई थी। कैपिटल यस मैम। कि जिससे कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। ऐसे ही डेट्स, सॉरी, तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ लार्ज सम ऑफ मनी विच यू यूज। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। हाँ जी। कैपिटल इज अ लार्ज सम ऑफ मनी विच यू यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस और विच यू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी। मतलब ये आप जो इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या होता है, आप ज्यादा मनी जनरेट करें तो वो क्या है? कैपिटल। कैपिटल बेसिकली क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। किस चीज के लिए? फॉर द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एसेट्स बनाने के लिए जो सोर्स है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब पैसा इकट्ठा करना, वो। तो अब ये जो पैसा इकट्ठा करना ना, ये दो तरीके से अमूमन अमूमन कहलाता है कि होता है। कौन सा है? एक डेट फाइनेंसिंग होती है और एक होती है क्या? इक्विटी फाइनेंसिंग। ये मैंने सारी बात की हुई है क्लास में। मैम कैपिटल का आपने बताया था कि ये टर्मिनोलॉजी, सेकंड टर्मिनोलॉजी जो आपने बताई थी कैपिटल की, कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि बिजनेसमैन की तरफ से की जाती है। तो बस इतना ही इसका ओवरव्यू किया था। फाइनेंशियल नहीं बताई थी आपने। ओके। ये बेसिकली ना दो तरह की, अब मैं हमने कहा फाइनेंसिंग करनी है। बेसिकली फाइनेंसिंग किसके लिए करनी होती है? एसेट्स के लिए। अब वो जो एसेट्स हैं उनके लिए जो फाइनेंसिंग है ना, उसके दो तरीके हैं। या वो डेट फाइनेंसिंग करेंगे या इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है। डेट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? जब आप उधार ले रहे हो ना लोगों से, उधार कैसे लेते हैं? बॉन्ड्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके। अब उधार लेने का क्या मतलब है कि आप अगलों से, लाइक अगर कंपनी ने कैपिटल जनरेट करना है फॉर एग्जांपल 1 लाख का, उस 1 लाख में से उन्होंने सोचा है कि जी जो 70,000 है ना, वो कंपनी अपना इक्विटी लगाएगी, जो 30,000 है ना वो हमने उधार लेना है लोगों से। अब जो लोगों से उधार लेना होता है ना, उनको आपने ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। उनको आपने कुछ टर्म्स वगैरह, आप उनको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप अगर बॉन्ड्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स का क्या होता है कि आपने आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड उनको ना कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है। इससे क्या होता है, वो जरा मतलब मोटिवेट होते हैं कि वो आपको पैसा जो है उधार दे देंगे। अब होता क्या है कि वो जो उनके पास वो वाला सर्टिफिकेट है ना, वो बॉन्ड जो उनके पास पड़ा हुआ है, वो बेसिकली उनके पास एक टोकन है कि वो टोकन दिखा के अपने जो पैसे हैं ना वो आपसे रिसीव कर सकते हैं। वो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है कि जितने रुपए का वो बॉन्ड होगा, और वो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी उसके ऊपर ही लिखी होगी। उस इंटरेस्ट पेमेंट को या उस रेट को वो कूपन इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं ये क्या किसके थ्रू होती हैं? ये वो करते हैं बॉन्ड्स वगैरह इशू करके। और ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली उन बॉन्ड होल्डर को आप क्या बना रहे होते हैं? अपनी कंपनी के अंदर उनको एक क्रेडिटर, एक सॉर्ट ऑफ बना रहे होते हैं। लाइक उनको आपने इन द फ्यूचर जाकर पेमेंट करनी होती है। ठीक है। डेट फाइनेंसिंग का डेट नाम से जाहिर है उधार से जो फाइनेंसिंग हो रही है ना, वो आपकी क्या है? डेट फाइनेंसिंग। सिंपल इज दैट। और उधार से कैसे हो रही है? वो इशू करते हैं डिफरेंट चीजें, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट चीजें। वो कौन सी हैं? जैसे मैंने अभी बताया बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा एक होता है डिबेंचर्स। ये भी बेसिकली डेट फाइनेंसिंग के लिए टूल यूज होता है, लेकिन ये जो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। मोस्टली जो है ना बॉन्ड्स यूज करते हैं हम इसमें। डेट फाइनेंसिंग कब अकर होती है? जब मनी कंपनी ने जनरेट करना होता है फॉर वर्किंग कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बाय सेलिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टू इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी कि जब कंपनी ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, किसको? इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। किस लिए? ताकि वो पैसा जनरेट कर सके, पैसा इकट्ठा कर सके। पैसा क्यों इकट्ठा करें? फॉर वर्किंग कैपिटल। ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये बेसिकली होता है आपका करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को जो आप मैनेज कर रहे हैं ना, वो वर्किंग कैपिटल है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वो कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। इसको बेसिकली कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। बेसिकली बात यह है कि जो आप करंटली कंपनी के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं? या करंट एसेट्स हैं या करंट लाइबिलिटीज हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना,
वो होता है आपका जब आपने कंपनी के अंदर कोई ऐसी पेमेंट की हो या ऐसा खर्चा किया हो जो अमूमन नहीं किया जाता, कभी कभी बहुत शाज़ो नादिर आप पैसा जो लगाते हैं ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात क्यों करें कि आपने पैसा रेज ही इसलिए किया है कि या आप ये काम करेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। इन रिटर्न फॉर लेंडिंग द मनी, जब आप को वो पैसा देते हैं, कौन, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस, जब इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस आपको पैसा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स बनने के बाद उनको क्या आप देंगे, एंड रिसीव, वो क्या रिसीव करते हैं, यानी कि यू आर गिविंग देम अ प्रॉमिस, दे रिसीव अ प्रॉमिस दैट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द डेट विल बी रीपेड। प्रिंसिपल का मतलब है मेन अमाउंट, यानी कि अगर आपने 1 लाख का डेट इंस्ट्रूमेंट उनको दिया है, लाइक एक बॉन्ड दिया है 1 लाख का, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। और जो इंटरेस्ट है वो अलग है, फॉर एग्जांपल 10% है कि जो मंथली या एनुअली आप पे करेंगे, तो वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगी। ऑन द डेट विल बी रीपेड, के उनको ये अश्योरेंस होती है कि वो क्रेडिटर बन गए हैं और उनको क्या मिलेगा, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलेगी और डेट भी मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट भी मिलेगा। द कैपिटल जो आप इस जराए से हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेट कैपिटल। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो पूछें। चलें आगे, आवाज भी आ रही है कि नहीं, यस मैम, आ रही है। समझ आ रही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, नेक्स्ट है इक्विटी फाइनेंसिंग, इसको हमने स्टॉक फाइनेंसिंग भी कहा है। स्टॉक फाइनेंसिंग करने का ना इसका एक वजह है, वो ये, इक्विटी फाइनेंसिंग बेसिकली क्या है, जब कंपनी डेट की बजाय ना शेयर्स इशू करे, और शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स को आप स्टॉक भी कहते हैं, और उस स्टॉक को आप स्टॉक फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब यही है ना, इक्विटी है, इक्विटी में आपने क्या इशू किया, शेयर्स, तो शेयर के थ्रू अगर फाइनेंसिंग हो रही है, शेयर को चूंकि हम स्टॉक भी कहते हैं, तो वो क्या है, स्टॉक फाइनेंसिंग। ये वो वाला स्टॉक नहीं है गोदामों वाला जो आप चीजों का करते हैं, ये वो वाला स्टॉक नहीं है, ये वो स्टॉक है जो कि शेयर्स को भी दूसरा नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि वो फाइनेंसिंग का तरीका जो कि थ्रू शेयर्स किया जाए, थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स आप पैसा इकट्ठा करो, तो वो क्या कहलाता है, इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी में और डेट फाइनेंसिंग में फर्क ये है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, जो मैं बोलने लगी हूँ। अगर यहाँ नहीं भी लिखा, आपको किताबें मिल गई है ना, आप अपनी किताबों के अंदर से पढ़ लेना अगर नहीं मिलता कहीं से, कि इक्विटी फाइनेंसिंग में आप लोगों को जिनको इशू कर रहे होते हैं इक्विटी सर्टिफिकेट्स, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट्स जिनको इशू कर रहे होते हैं, उनको आप ओनर ऑफ द कंपनी बना रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने ये बात की थी ना कि वो क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डेट फाइनेंसिंग करके। ठीक है, जिन्होंने आपको डेट दिया वो क्या बन गए, आपकी कंपनी के क्रेडिटर। और जब आपने शेयर्स इशू किए, तो जिन लोगों को आपने शेयर्स इशू किए वो आपके क्या बन गए, ओनर कंपनी के। इस वजह से इसको ये भी कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। द अदर वे टू रेज अ कैपिटल is to issue shares of stock in a public offering. This is called equity financing. अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है। ये मैं आपको जो बातें याद रखवा रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा याद रखने वाली बातें हैं, हो सकता है कल को पेपर में आ जाए। लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ स्टॉक जब आप इशू कर रहे हैं इन अ पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग जो होती है ना, ये वो है जो बिल्कुल पहली बार कंपनी इशू कर रही होती है, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है ना, उसको कहती हैं IPO। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम वो इशू करती है। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स, जो हमने पहले भी बात की। जो आप शेयर्स को जब सेल करते हैं तो आप ओनरशिप सेल कर रहे होते हैं कंपनी की, इन रिटर्न फॉर कैश लाइक स्टॉक फाइनेंसिंग, यानी कि जो आपको वो पैसा दे रहे हैं उसके जरिए आप ओनरशिप सेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने लोगों को, यहाँ पर लोगों को आपने क्या बना दिया, ओनर्स, दूसरी तरफ आपने लोगों को क्या बना दिया था, क्रेडिटर्स। और ऐसी फाइनेंसिंग जो है इक्विटी के थ्रू जो की जाए, कैपिटल रेज्ड फ्रॉम सच फाइनेंसिंग या फ्रॉम इक्विटी फाइनेंसिंग, इसको क्या कहते हैं आप, इक्विटी कैपिटल। ठीक है, इसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं।
कोई मसला है तो यू हैव 5 मिनट्स, यू कैन आस्क, उसके बाद आपका 9-10 पे कोई स्टार्ट हो जाएगा। अटेंडेंस ना ले ले हम। मैम स्टॉक एक्सचेंज भी तो स्टॉक फाइनेंसिंग में ही आ रही है ना एक तरीके से, क्योंकि जी जी स्टॉक का मतलब जितना आपने बताया कि शेयर्स ही होते हैं, तो वो एग्जैक्टली तो फिर देखिए शेयर नाम से एक्सचेंज ही ही होगा। जाहिर है, नाम से ही जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज है कि उधर आप शेयर्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना, कभी एक कंपनी के लिए कभी दूसरे के लिए, कभी दोनों के दे दिए, एक के नए ले लिए, ये स्टॉक एक्सचेंज हो रहा होता है ना। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। और कुछ? नो मैम। बाकी बच्चे समझ आ रही है कि कोई ना? समझ आनी चाहिए। अब जो है ना आप इसको अब क्या वैसे शुरू से ही कर लें क्लियर, जो चीजें ना साथ साथ इसको करें। जितना आप शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे ना आगे जाके उतना ही आसानी होगी। और अगर यहाँ से कोई शक्को शुबा रह गया ना तो आगे जाके फिर वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गया? यस मैम।